तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, बहुत देर से जो प्रतीक्षित था म्यूनसिपल इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के बारे में। जो चुनाव अब होने जा रहे हैं, जिसकी आज आपके सामने हम घोषणा करेंगे, वो 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जिनके नाम हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर। इनके आम चुनाव होने हैं। और इस वैसे राइटअप भी मैं दे रहा हूँ बाकी। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, इनमें मेयर के भी चुनाव होने हैं और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं मेंबर्स के। तो इसके अलावा 2 उपचुनाव हैं मेयर के, अम्बाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सोनीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जैसा कि आपको पता है, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जो अम्बाला कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर थी, वो कालका विधानसभा सदस्य चुन ली गई थी, और जिस वजह से ये पोस्ट खाली हुई 8 अक्टूबर 2024 को। तो मेयर का उपचुनाव इसमें करवा रहे हैं। इसी प्रकार श्री निखिल मदान जी जो सोनीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर थे, वो सोनीपत विधानसभा से निर्वाचित हो गए एमएलए, और वो पद भी खाली था मेयर का, उसका भी उपचुनाव होने जा रहा है। इनके साथ साथ 4 जो म्यूनसिपल काउंसिल्स नगर परिषद हैं, पटौदी जटोली मंडी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, थानेसर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा और अम्बाला सदर, ये 4 म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जिनका चुनाव भी इनके साथ ही होने जा रहा है। और 21 नगर पालिकाएँ हैं जिनके चुनाव हम ये आम चुनाव जहाँ पर होने हैं, इसका मतलब प्रेसिडेंट के भी और उनके वार्ड मेंबर्स के। सभी म्यूनसिपल काउंसिल्स जो 4 मैंने बताई, उनके भी प्रेसिडेंट्स के और वार्ड मेंबर्स के, और 21 म्यूनसिपल कमेटियां हैं, उनके प्रेसिडेंट्स और वार्ड मेंबर्स के। ये कमेटियां जिलावार इस प्रकार हैं: अम्बाला ज़िले में बराड़ा, भिवानी ज़िले में भवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फतेहाबाद ज़िले में जाखल मंडी, गुरुग्राम में फर्रुख नगर, हिसार में नारनौंद, झज्जर ज़िले में बेरी, जींद ज़िले में जुलाना, कैथल ज़िले में कलायत, सीवन और पुंडरी, करनाल ज़िले में इंद्री और नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ ज़िले में अटेली मंडी और कनीना, नूह ज़िले में ताउड़ू, और पलवल ज़िले में हथीन, रोहतक ज़िले में कलानौर, सोनीपत ज़िले में खरखोदा और यमुनानगर में रादौर म्यूनसिपल कमेटी हैं। इन 21 म्यूनसिपल कमेटियों के चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जाने हैं। इसके साथ साथ जो बाई इलेक्शंस हैं, 2 मेयर के तो मैंने बता ही दिया आपको, सोनीपत और अम्बाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। जो म्यूनसिपल काउंसिल सोहना के प्रेसिडेंट का भी उपचुनाव इसमें होना है, सिर्फ प्रेसिडेंट का उपचुनाव है। और इसी प्रकार जो जींद ज़िले में म्यूनसिपल कमेटी है सफ़ीदों, इसके वार्ड नंबर 14 का मेंबर का चुनाव होना है। असंध में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है करनाल ज़िले में। तरावड़ी में वार्ड नंबर 5 का चुनाव होना है मेंबर का। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, और लाडवा में वार्ड नंबर 11 के मेंबर का चुनाव होना है। तो ये जो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस हम करवाने जा रहे हैं, उनकी सूची है। अब जो कार्यक्रम है उस पर हम आते हैं। फॉर्मल नोटिस इसका जो सभी संबंधित जिला उपायुक्त हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो कल 5/2/2025 को इसकी फॉर्मल नोटिस लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे और अपने ऑफिसेज में, 5/2/2025 को वेडनेसडे को। और पानीपत को छोड़ के बाकी जगह जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो 11/2/2025 ट्यूसडे से शुरू होगी, और 17/2/2025 5 दिन नॉमिनेशन रहेगा वर्किंग डेज में, 11 बजे से 3 बजे तक। 12/2/2025 को संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, उस दिन अवकाश रहेगा। और 16/2/2025
संडे की वजह से अवकाश रहेगा। जो अपना नाम वापस, जो जिनके नाम ठीक पाए गए वो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वो अपना नाम वापस ले सकेंगे 11 से 3 बजे के बीच में। फिर 19/2 को ही 3 बजे सिंबल्स अलॉटमेंट हो गए, जो अंत में जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 19th को ही। और 19 को ही फिर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी लिस्ट पोस्ट कर दी जाएगी। रहेगा वो रहेगा 28/2 तक। 1 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग, मतलब डोर टू डोर कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं होगी। और 2 मार्च को मतदान होगा। किसी कारणवश अगर किसी पोलिंग स्टेशन में अगर रीपोल की आवश्यकता हुई तो 4/3/2025 को होगा। पोल के टाइमिंग्स रहेंगे 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। इस प्रकार पानीपत जो नगर निगम है उसका भी नोटिस कल जारी होगा। क्योंकि वहाँ की मतदाता सूची 18 फरवरी को तैयार होके आएगी, फाइनल पब्लिकेशन 19 को, सॉरी। तो इसलिए उनका 21/2/2025 से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 27/2/2025 तक चलेगा। 23/2/2025 और 26/2/2025 छुट्टियां होने की वजह से नॉमिनेशन उन दिनों में नहीं होगा। बाकी 5 दिन तक जो वर्किंग डेज हैं 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे पानीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। 28/2/2025 को 11:30 ऑनवर्ड्स जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पानीपत के, वो स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे नॉमिनेशन पेपर्स की। और जो जांच के बाद जो उपयुक्त पाए गए, जो वैध पाए गए, उनमें से यदि कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो 1 मार्च 2025 को विड्रॉ कर सकेगा 3 बजे तक। और फिर उसी दिन जो है सिंबल अलॉट किए जाएंगे 3 बजे के बाद। और 1 मार्च को ही 3 बजे के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे पानीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी। और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कन्वेंसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ पानीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की, जो पहले 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बाकी नगर पहले 7 जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस हैं, और जो 4 म्यूनसिपल काउंसिल्स और 21 म्यूनसिपल कमेटियाँ और पानीपत की, सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स। और उसी दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आरओज़ द्वारा।